वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने मंगलवार को सितंबर तिमाही के दौरान दुनिया भर में सोने की मांग और सप्लाई को लेकर आंकड़े जारी किए हैं। आंकड़ों के मुताबिक सितंबर तिमाही के दौरान दुनिया भर में सोने की मांग में 6% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है और कुल डिमांड 1267 टन रही। रिपोर्ट में कहा गया कि सितंबर तिमाही के दौरान भारत में ज्वेलरी के लिए सोने की खपत 6% बढ़ी है और निवेश के लिए सोने की मांग में 20% का उछाल दर्ज किया गया है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि सितंबर तिमाही के दौरान दुनिया भर में खदानों से 971 टन सोने की सप्लाई हुई है, जो तीसरी तिमाही में खदानों से सप्लाई का रिकॉर्ड है। इस दौरान रिसाइकिल सोने की सप्लाई भी 8% बढ़कर 279 टन दर्ज की गई है। सर, ये तमाम संकेत जो दिखाई दे रहे हैं वो गोल्ड के बाजार को लेकर क्या संकेत दे रहे हैं? गोल्ड के बाजार को दो तरह से देखना जरूरी है और हम लगातार अलग अलग कार्यक्रमों में आपसे गोल्ड के मार्केट पर और गोल्ड के आउटलुक पर चर्चा करते रहे हैं। पहली चीज तो कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की मांग ये बता रही है कि पूरी दुनिया में सोने की मांग बढ़ी है और जो लगातार हमने दो युद्ध, पहला युद्ध रूस यूक्रेन का और दूसरा युद्ध भी देखा और इसके बाद $2000 पर आउंस के आसपास सोने की कीमत पहुंच गई। तो एक तो सोने के बाजार में सबसे बड़े खिलाड़ी बैंकर्स हो गए हैं, सेंट्रल बैंक हो गए हैं, जिन्होंने ह्यूज परचेज की है। इस पर हम विस्तार से इकोनॉमिक में चर्चा भी कर चुके हैं। उनकी खरीदारी के कारण माइनिंग एक्टिविटीज़ भी बढ़ी हैं। जो भी उपलब्ध है सोना वो माइनिंग के साथ बाहर निकल रहा है और इसके साथ बैंक बड़े पैमाने पर खरीदारी कर रहे हैं और उन्होंने बाजार में कीमतें ऊंची रखने के इस पूरे अभियान को मदद देना शुरू किया है, क्योंकि इससे उनके पास जो रिजर्व्स हैं, जिन रिजर्व्स में उन्होंने गोल्ड रखा उसके वैल्यूएशन बेहतर होते हैं और अगर उन्हें आने वाले समय में करेंसी ट्रेड में नुकसान होता है तो उस वैल्यूएशन की रिकवरी वो कम से कम इसके जरिए कर सकते हैं। तो WGC की ये रिपोर्ट इस चर्चा को जो हमने अपने इकोनॉमिक में की थी उसकी पुष्टि करती है कि ये परिस्थिति बनती दिखाई दे रही। दूसरी चीज़, भारत के संदर्भ में भारत में करीब गोल्ड की जो मांग है वो 10% के आसपास बढ़ी तीसरे क्वार्टर में, साल की तीसरी तिमाही में। लेकिन अब यहाँ से भारतीय बाजार में गोल्ड के लिए एक इम्पॉर्टेंट और बहुत दिलचस्प मुकाबला शुरू हो रहा है, क्योंकि गोल्ड की कीमतें लगातार ऊपर हैं और भारत में गोल्ड बाइंग का सबसे महत्वपूर्ण सीजन भी शुरू हो रहा है धनतेरस के साथ और अभी से लेकर और बिजी सीजन में। तो अब ये देखना होगा कि इस तिमाही में भारत में सोने की महंगाई के बावजूद सोने की खरीद कितनी हुई, क्योंकि भारत का बाजार सोने के लिए बड़ा तो बाजार है पर सोने के प्राइसेस को लेकर काफ़ी सेंसिटिव है और सोना इस समय ऊंचा है और महंगा रहेगा। तो कुल लबोलुआब ये कि अगले 5-6 महीने 7 महीने तक WGC की रिपोर्ट के भीतर जाकर आपको ये दिखाई देगा कि सोने में अगर आपका निवेश है या सोने में आप निवेश करते हैं प्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से, ETF से, तो आप नुकसान में नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि दोनों ही परिस्थितियों में, सब बैंकरों की खरीद हो या बाजार में ज्वेलरी की डिमांड हो, दोनों तरह से सोने की कीमतें ऊपर रहेंगी। दुर्भाग्य से कहिए कि दुनिया की अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ जिस तरीके की बनी हुई हैं सुरक्षा की दृष्टि से, अरब खाड़ी के क्षेत्र में या ईस्टर्न यूरोप के हिस्सों में, वो सारी परिस्थितियां सोने की चमक को बढ़ाने में मदद करेंगी। तो सोने में चमक बरकरार रहेगी, कितनी चमक रहेगी, क्या कुछ लक्ष्य निकल के आ रहे हैं, इसके लिए हमारा खास शो जो है आज 1 तारीख है में वो सोने में निवेश को लेकर के हमने बड़ी डिटेल में चर्चा की है और अजय केडिया जी की क्या कुछ सलाह है वो तमाम डेटा आपको वहाँ पर मिल सकता है। तो वो 1 तारीख को आप देखना मत भूलिएगा।